तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं आपको अपने साथ घटे हुए एक घटना को बताने जा रहा हूँ। उस घटना को मैं आज तक नहीं भुला पाया। वो अंधेरी रात जो मेरी लाइफ में सबसे डरावनी रात थी। हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों मैं अपने गांव आया हुआ था, क्योंकि गांव में मेरे भाई की शादी थी, जिस वजह से मैं 10 दिन की छुट्टी लेके गांव आया हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई शहर में ही की थी, जिस वजह से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे कि उनका लड़का शहर में कमाता है, क्योंकि उस वक्त गांव में लोगों की नौकरी अगर शहर में लग जाती थी तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती थी। फिर जब भाई की शादी में एक दिन ही बचे होंगे कि तभी मुझे मेरे मैनेजर की कॉल आई। उसने कहा कि तुम्हें 3 दिन के अंदर ही आना है। उस मैनेजर की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे आए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि तभी इसको पता नहीं क्या ज़रूरी काम पड़ गया। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और प्राइवेट जॉब में वैसे भी बहुत सुनना पड़ता था। जब उसने ये बात कही तो मैंने भी हामी भर दी। हाँ सर, मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं आखिरकार कर भी क्या सकता था। फिर मैंने फ़ोन को कट कर दिया और मेरे फ़ोन के कट होते ही मैं शादी के काम में लग गया। फिर शादी होने के बाद मुझे आज शाम को ही जाना था, जिस वजह से मैंने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दिया। मगर जब मैं पैकिंग कर रहा था कि तभी ही मेरी मम्मी आ गई और बोली कि बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऑफिस में कोई ज़रूरी काम है, जिस वजह से मुझे आज जाना ही होगा। फिर मम्मी ठीक है कहकर वहाँ से चली गई और मम्मी के जाने के बाद मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली। और फिर रात के 7 बजते ही मैंने घर वालों से कहा कि अब मैं निकल रहा हूँ। फिर घर वालों को बाय करने के बाद मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा। लेकिन जब मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए थे और फिर थोड़ी देर के बाद बिजली भी कड़कने लगी थी। बस स्टैंड पे सिर्फ मैं ही खड़ा हुआ था। पता नहीं आज ऐसा क्या था कि दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यही सब सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया था, मगर मुझे अभी तक एक भी बस नहीं मिली थी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि आज अगर मुझे बस नहीं मिली तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा और साथ ही उस मैनेजर की गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी। मगर मैं अभी भी बस स्टैंड पर बस के आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मुझे सामने से एक नीले रंग की बस आती हुई दिखाई दे। उस बस को आता हुआ देखकर मेरी जाने की उम्मीद जाग गई। फिर जब बस स्टैंड पर बस आकर रुकी तो मैं बस के अंदर चढ़ गया। मगर जैसे मैं बस के अंदर चढ़ा तो मैंने देखा कि बस के अंदर तो बस एक ही औरत बैठी हुई थी और बाकी की पूरी बस की सीटें खाली पड़ी हुई थी। मुझे उस वक्त थोड़ा अजीब तो लगा कि मैं गांव में कई बार आता जाता हूं, पर आज तक मुझे कोई भी बस ऐसे खाली नहीं मिली। फिर मैं ज़्यादा ना सोचते हुए बस की एक सीट पर जाकर बैठ गया। फिर इसके बाद जैसे मैं सीट पर बैठा कि तभी बस ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया। जब बस थोड़ी आगे निकल आई तो मुझे नींद आने लगी, पर मैंने सोचा कि घर से मैं वैसे भी कुछ खा के नहीं आया हूँ और अभी मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगे थे और अगर बस किसी ढाबे में रुकी तो मैं खाना वाना खा लूँगा और फिर खाना खाने के बाद मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे रात भर का सफ़र तय करना था। इसलिए अभी मैं बस की खिड़की के बाहर जगा हुआ देख रहा था और बस अभी काफ़ी दूर आ गई थी। मैं बाहर ही देख रहा था कि अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई दर्द से करा रहा हो। फिर जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया, बस वो औरत आखिरी सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो आवाज़ इसी औरत की तो नहीं थी, मगर वो औरत अपने सिर पर घूंघट डाले बैठी हुई थी और उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ हो। लेकिन उस समय मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो औरत बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी, बस एकदम पत्थर की तरह वो जमी हुई सीट पर बैठी हुई थी। मैं अभी उसी औरत की तरफ ही देख रहा था कि तभी बस कंडक्टर मेरे पास आया और बस कंडक्टर के आते ही मैंने उसे टिकट के पैसे दिए और फिर मैंने टिकट ले लिया और वो बस कंडक्टर मेरे पास से चला गया। और जैसे वो बस कंडक्टर गया कि फिर मैंने उस औरत की तरफ देखा। उस औरत को जब मैं देख रहा था कि तभी वो बस कंडक्टर मुझे घूरने लगा। फिर मैं उस औरत को ना देखते हुए चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। लेकिन उस कंडक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे कि वो मुझे पागल समझ रहा हो। फिर इसके बाद वो बस कंडक्टर आगे की तरफ देखने लगा। फिर उसके बाद मैं भी खिड़की के बाहर देखने लगा, क्योंकि वैसे भी बस में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और गर्मी के मौसम में ठंडी हवा मिले तो बहुत ही राहत मिलती है। फिर उसी बीच मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद जाकर मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि बस कहीं पर रुकी हुई है। और फिर जब मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि बस एक ढाबे में रुकी हुई है और बस के अंदर बस ड्राइवर और बस कंडक्टर भी नहीं है। और जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मैंने पाया कि इस बार उस औरत के बगल में एक बच्चा बैठा हुआ था। दोस्तों, उस बच्चे को देखकर अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि वो बच्चा आखिर कब बस के अंदर आ गया। पर मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि वो बच्चा भी अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए बैठा हुआ था और साथ ही उसके हाथों में एक खिलौना भी था। पर मेरे जहन में अभी भी यही सवाल चल रहा था कि बच्चा बस के अंदर कब आ गया। और यही सब सोचते हुए मैं बस से नीचे उतर गया। और जब मैंने बस से नीचे उतर कर देखा तो मैंने देखा कि बस ड्राइवर और बस कंडक्टर ढाबे के अंदर खाना खा रहे थे। मगर वो ढाबा काफ़ी पुराना लग रहा था और साथ ही उस ढाबे में बस 2 ही लोग खाना खा रहे थे, जो कि बस ड्राइवर और कंडक्टर थे। फिर मैं भी उस ढाबे के अंदर गया और वहीं एक सीट पर बैठ गया और फिर मैंने अपने लिए खाना मंगवाया। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। लेकिन जब तक मैंने खाना खाया कि उससे पहले बस ड्राइवर और बस कंडक्टर पहले ही खाना खा के बस के अंदर चले गए थे। फिर मैं वहाँ से जल्दी से उठा और बस के अंदर चला गया। बस के अंदर आने के बाद बस ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया और फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन सीट पर बैठने से पहले जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मैंने पाया कि जो बच्चा मेरे जाने से पहले इस औरत के बगल में बैठा हुआ था, अब वो बच्चा वहाँ पर है ही नहीं। दोस्तों, उस बच्चे को ना पाकर मैं सीधा बस कंडक्टर के पास गया और उससे कहा कि उस औरत के बगल में एक बच्चा बैठा हुआ था और अब वो बच्चा है ही नहीं। मेरी ये बात सुनकर बस कंडक्टर एकदम से चौंक गया और चौंकते हुए बोला, औरत? इस बस में तो कोई औरत ही नहीं है। उस बस कंडक्टर की बात सुनकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे डर की सीमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो औरत अब वहाँ पर थी नहीं। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा और फिर घबराते हुए मैंने बस कंडक्टर को कहा कि वो वहीं पर बैठे हुए थे और पता नहीं कैसे अचानक ही वो कहीं गायब हो गई। लेकिन जब बस कंडक्टर ने मुझे ये कहा कि इस बस में कोई औरत थी नहीं, तो उस बस कंडक्टर की ये बात सुनते ही मानो मेरे हाथ पर कँपाने लगे थे। फिर मैं ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पर अब मुझे सीट पर बैठने से भी डर लग रहा था, मगर मैं ना चाहते हुए भी उस सीट पर बैठा रहा। और अब मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देख लूं। फिर थोड़ी देर के बाद मैं नॉर्मल हुआ, पर जैसे मैं नॉर्मल हुआ कि तभी बस पता नहीं कैसे अचानक से रुक गई। और बस के रुकते जब मैंने बस कंडक्टर से पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं, शायद कोई गड़बड़ हो गई है। उसकी ये बात सुनते ही मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि आज तो मैं लेट हो जाऊंगा। फिर वो दोनों बस से नीचे उतर गए और उनके बस से नीचे उतरते ही अब मैं यही सोच रहा था कि इतनी वीरान जगह पर ही बस को खराब होना ज़रूरी था। फिर इसके बाद जब मैं बस कंडक्टर के पास गया और उससे पूछा कि बस में क्या खराबी है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बस अब ठीक नहीं होगी, सुबह जब मैकेनिक आएगा तो ही वो ठीक करेगा और आप किसी और बस से चले जाओ। कंडक्टर की ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि एक तो ये वीरान रोड और ऊपर से इस रोड में गाड़ी का चलन भी बहुत कम है। फिर इसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैं सुबह तक काम पे नहीं पहुंचा तो मेरी जॉब चली जाएगी। मैं अभी सोच ही रहा था कि वो बस कंडक्टर मेरे पास आया और उसने मुझे आधे पैसे दे दिए। मैं वैसे भी उससे बोलने वाला था कि उसने पहले ही मुझे पैसे दे दिए। फिर पैसे लेने के बाद मैंने बस के अंदर से अपना बैग लिया और आगे की तरफ जाने लगा कि शायद कोई गाड़ी या बस मिल जाए। उस वक्त मैं भूत प्रेतों पर बहुत ही कम विश्वास करता था और मैं इन बातों को हमेशा मज़े में लिया करता था और मैं ज़्यादातर अकेले ही रहा करता था। मैं थोड़ी आगे ही गया था कि तभी मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई और उस बच्चे की आवाज़ को सुनते ही मैं एक पल के लिए वहीं रुक गया और इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आया।
फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे की आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर जब मुझे वो बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी कि तभी मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने के बाद मुझे पता चला कि वो आवाज़ पास के एक बरगद के पेड़ के पीछे से आ रही थी। मैं उस वक्त थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि बस में जो मेरे साथ हुआ था कहीं वो दोबारा ना हो जाए। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो आवाज़ एकदम से तेज आने लगी और उस आवाज़ को तेज आता हुआ देखकर मेरी धड़कनें तेज बढ़ने लगी। अभी मैं डरा से मैं वहीं पर खड़ा हुआ था। फिर इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक बार उस पेड़ के पास जाकर देखा जाए। फिर मैं डरते डरते उस बरगद के पेड़ के पास गया और फिर जब मैंने उस बरगद के पेड़ के पीछे जाकर देखा तो मैंने पाया कि एक बच्चा अपनी गर्दन झुकाए नीचे की तरफ बैठा हुआ है। उस बच्चे को देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बच्चा वही बच्चा तो नहीं है, और फिर उसके बाद मैंने उस बच्चे को आवाज़ लगाई, लेकिन उस बच्चे ने एक बार भी कोई आवाज़ नहीं दी। वो बस रोए जा रहा था। उस बच्चे को रोता देखकर मैंने उस बच्चे को दोबारा से बोला, अरे बेटा चुप हो जाओ। मैंने इतना बोला ही होगा कि तभी उस बच्चे ने अपनी गर्दन को ऊपर किया, और जैसे उस बच्चे ने अपनी गर्दन को ऊपर किया और जब मैंने उस बच्चे का चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा बहुत ही भयानक था। उसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और उसकी आंखें मानो जैसे कि किसी ने निकाल ली हों। उस बच्चे का चेहरा देखकर मैं पीछे हट गया और उस वक्त मानो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। मैं जिन चीज़ों को हमेशा मज़े में लिया करता था, आज वो चीज़ें मेरे सामने हकीकत बन गई थी। फिर इसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से उठा और जैसे मैंने उस जगह से भागने की कोशिश की कि तभी किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया, और जब मैंने पैरों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ज़मीन के नीचे से 2 हाथ निकले हुए थे। उन हाथों को देखकर मेरे अंदर और भी ज़्यादा खौफ पैदा होने लगा। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा से मैं वहीं पर खड़ा हुआ था और साथ ही उन हाथों से मैं अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, मगर वो भयानक हाथ मेरे पैर को छोड़ ही नहीं रहे थे। अब मेरी तो समझ में बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा था कि यह हाथ आखिर किसके हैं। मैं अभी इन सब बातों में उलझा हुआ था कि उसी बीच अचानक से वो बच्चा उठा और मेरे पास आने लगा। उस बच्चे को अपने पास आता हुआ देखकर मेरे डर की सीमा और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि एक तो ये भूतिया हाथ जो कि मेरे पैर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ऊपर से ये भयानक बच्चा जो कि ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा आज मेरी जान ही लेके मानेगा। फिर इसके बाद वो बच्चा मेरे करीब आ गया और उस बच्चे को मेरे करीब आता देखकर मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, और जैसे मैंने अपनी आंखों को बंद किया कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया हो। मैं उस बच्चे को अभी महसूस ही कर रहा था कि तभी एकदम से जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं था, और मेरे पैरों को जिन हाथों ने पकड़ रखा था वो हाथ भी अब गायब हो चुके थे। मुझे ये लगा कि शायद उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। यही सोचकर मैं वहाँ से भागने लगा, और साथ ही भागते भागते उस रोड पर मैं किसी गाड़ी को देखने लगा, मगर पता नहीं उस वक्त मेरी किस्मत कितनी खराब थी कि जब मैं भाग रहा था कि तभी किसी चीज़ से मेरा पैर टकरा गया, और फिर मैं सीधा सर के बल नीचे जाकर गिरा, और जैसे मैं नीचे जाके गिरा कि तभी मेरे सर पे ज़ोरदार चोट लग गई। सर पे चोट लगने के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें बंद हो गई और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक कब्रिस्तान के अंदर पाया। तभी मैं जल्दी से उठा तो मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान पूरा वीरान है। उस कब्रिस्तान में पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई है, जहाँ मुझे पहले थोड़ी राहत मिली थी कि अब मैं बच गया हूँ, और फिर से यहाँ मेरी हालत अब ख़राब होने लग गई थी, और अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस कब्रिस्तान में कैसे आया। फिर उसके बाद मैं उस कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा कि उसी बीच पास के एक कब्र से हलचल शुरू हो गई। उस कब्र को हिलता देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा कि अब ये कौन सी मुसीबत आने वाली है। मैं अभी उसी कब्र को ही देख रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा कि मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा कि मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा है, क्योंकि मेरी हालत वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और इसके बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गईं, क्योंकि जो नज़ारा अभी मैं देख रहा था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा बन चुका था।
तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वही औरत और साथ ही वो बच्चा खड़ा हुआ था, मगर उस औरत का चेहरा ही नहीं था, जिस वजह से मेरे अंदर से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैं उस वक्त उन चीज़ों को देख रहा था जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। तभी मैं बिना कुछ सोचे समझे उस कब्रिस्तान से भागने लगा और साथ ही भगवान का नाम भी जपने लगा कि अब बस भगवान का ही सहारा है। फिर थोड़ी ही देर में उस कब्रिस्तान से मैं बाहर निकल गया और सीधा उस रोड पे जा पहुंचा, जहां पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि सामने से मुझे एक रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है और फिर कुछ ही देर में वो रोशनी मेरे पास आई और फिर तब मुझे पता चला कि वो रोशनी तो उसी बस की थी जिस बस में मैं आया था। और जब वो बस मेरे पास आकर रुकी तो मैं उसी बस में चढ़ गया और बस में चढ़ने के बाद मैंने उस कंडक्टर को अपने साथ घटी हुई घटना को बताया। तो मेरी बात सुनने के बाद उस बस कंडक्टर ने बताया कि 1 महीने पहले रात के वक्त एक बच्चा और एक औरत इस बस में चढ़े थे, मगर जब उनका स्टॉप आया और फिर बस से उतरने के बाद जब वो दोनों रोड क्रॉस करने लगे कि तभी एक तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। दोस्तों, कंडक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई तो मैं अपने घर पहुंच गया और घर पर पहुंचने के बाद मैं सीधा अपने जॉब पर चला गया। पर दोस्तों, उस हादसे को मैं आज तक भूला नहीं हूँ और अभी भी मैं जब भी उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरी रूह बुरी तरह से कांप जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।